गर्मियों में आमतौर पर इंसानों को ज्यादा ही पसीना आता है और पसीने की स्मेल को छुपाने के लिए सब परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये परफ्यूम आपकी जान भी ले सकता है? कैसे? चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। हाल ही में ब्रिटेन से एक मामला सामने आया जिसमें डिओड्रेंट से निकलने वाली खतरनाक गैस से एक बच्ची की मौत हो गई। परफ्यूम सूंघने के बाद जॉर्जिया नाम की बच्ची को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। ये घटना अपने आप में ही अनोखी है। कभी कोई नहीं सोच सकता कि ये छोटा सा परफ्यूम आपकी जान कैसे ले सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या डिओड्रेंट वाकई जानलेवा है? इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल परफ्यूम में एसेंस यानी इत्र या सार की मात्रा डिओड्रेंट से ज्यादा होती है। एक नॉर्मल परफ्यूम में 25% तक एसेंस हो सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का परफ्यूम खरीद रहे हैं। अगर आप तेज एसेंस वाला परफ्यूम यूज कर रहे हैं तो इसकी खुशबू देर तक टिकेगी। एक बार स्प्रे करने भर से भी आप पूरे दिन फ्रेश फील कर सकते हैं। वहीं डिओड्रेंट में भी एसेंस की मात्रा कम होती है। कई बार तो इसकी मात्रा 2 से 3% ही रहती है, इसलिए ये टिकाऊ नहीं होता। लेकिन यह पसीने को आने से रोक सकता है। दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण पसीना है और इस एंटीस्पिरेंट की वजह से पसीना कम निकलता है। अब अहम सवाल यह है कि डिओड्रेंट मौत की वजह किस तरह बन सकता है। तो डिओड्रेंट में मौजूद एरोसोल में जहरीले केमिकल्स और गैस मौजूद होती है। यही मौत का कारण बनती है। इस तरह की घटना सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होती, बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं। वहीं अगर हम ज्यादा डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं तब भी हम गंभीर बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी यानी CERS की मैगजीन इनसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ डिओड्रेंट्स या एंटीपर्स्पिरेंट स्किन, आंखों और लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें डाले गए कुछ केमिकल्स अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल फेफड़े और लीवर डैमेज की वजह बन सकता है। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए डिओ का रेगुलर इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। इनमें इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम उनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। वहीं डिओड्रेंट से हार्ट अटैक आने के रिस्क पर यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक एरोसोल स्प्रे या सॉल्वेंट में मौजूद केमिकल को देर तक सूंघने पर हार्ट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जब आप ज्यादा मात्रा में केमिकल को अपने अंदर सांस से लेते हैं तो इससे सफोकेशन भी हो सकता है और इंसान की जान चली जाती है। सबसे पहले साल 1990 में एक ईमेल लेटर में ये बात सामने आई थी कि बाजार में बिकने वाले आम डिओड्रेंट का इस्तेमाल करने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने इस बात को गलत बताया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मेडिसिन प्रोफेसर डॉक्टर हैरोल्ड बस्टन भी इसे गलत मानते हैं। वे कहते हैं कि आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं आया है कि आम डिओ का इस्तेमाल करने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कई सारे लोग ऐसे मानते हैं जिन्हें गर्मी में हद से ज्यादा पसीना भी आता है। तो इसकी क्या वजह है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आगे भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है अंकिता। तो अंकिता, आप बताएं कि क्या स्वेटिंग की प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा करना संभव है। शरीर से आने वाली बदबू का रिश्ता सिर्फ साफ सफाई से नहीं है, इसका संबंध खान पान से भी है। इसलिए जिन लोगों को बहुत पसीना आता है वे खान पान में ये बदलाव कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड जैसे रिफाइंड शुगर, मैदा, वनस्पति घी से परहेज करें। रेड मीट, अंडा, मछली, तली हुई खाने और फैटी चीजें बदबू बढ़ाती हैं, इन्हें कम से कम खाएं। कैफीन और अल्कोहल से भी दूरी बनाएं। तेज खुशबू वाले मसाले, लहसुन, प्याज ज्यादा मात्रा में खाने से बॉडी में सल्फर गैस बनाते हैं जो कि खून में घुल जाते हैं और फेफड़े और बॉडी के पोर्स के जरिए बाहर निकलते हैं। इससे तीखी बदबू आती है, इसलिए इन्हें कम खाएं। पसीने की बदबू को रोकने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय। वहीं आजकल लोग एलोवेरा को यूज करने की भी सलाह देते हैं, तो वो कहाँ तक बेनिफिशियल हो सकता है? एलोवेरा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जा रहा है। यह स्किन को नमी और पोषण देता है जिससे नए स्किन टिश्यू जल्दी बनते हैं। एलोवेरा जूस पीने से खून साफ होता है, स्किन निखरती है। यह बदबू वाले बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। इसी के साथ बेकिंग सोडा और फिटकरी भी काफी यूजफुल साबित हो सकती है। यह एक नेचुरल क्लींजर और डिओड्रेंट है। इसमें मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट पसीने आने से रोकता है, बदबू पनपने से बचाता है।
नहाने से पहले अंडरआर्म्स में थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क कर पसीने की बदबू रोक सकते हैं। आप इससे साफ कपड़े पर छिड़क कर भी जरूरत पड़ने पर अंडरआर्म्स पोंछ सकते हैं। फिटकरी को पानी में डालकर नहाने से पहले की बदबू दूर होती है। इससे आप अंडरआर्म्स पर रगड़कर भी लगा सकते हैं। वहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।